बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज की डेली रूटीन में मैं बनाने वाली हूँ सीरम चेहरे के लिए, ताकि इस सीरम का ये फ़ायदा है कि इससे मतलब डर्ट वगैरह जो होती है, गंदगी सारी जो है वो साफ़ हो जाती है फेस से। तो सिंपल सा इसका है, इतना खर्चा भी नहीं है इसका, घर की चीज़ों से ही हो जाएगा। ये है एलोवेरा जेल, मेरे पास है कौन सी, ऑर्गेनिक है एलोवेरा जेल। आप कोई सी भी जेल यूज़ कर सकते हैं और घर की भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ है मेरे पास टी ट्री ऑयल और ये है लेमन ऑयल, एसेंशियल ऑयल है। आप चाहे लेमन करें चाहे ऑरेंज करें, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ड्राई स्किन रखते हो तो आप इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि चेहरे के अंदर दिन भर की जितनी भी गंदगी होती है वो सारी साफ़ हो जाती है। ये सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, तो एसेंशियल ऑयल, एलोवेरा जेल नेचुरल चीज़ें हैं। तो इसका ये फ़ायदा होगा आपको कि आपके चेहरे से दिन भर की जो धूल मिट्टी वगैरह होगी वो सारी निकल जाएगी और साफ़ हो जाएगा आपका चेहरा और ग्लो करेगा। इसका ये फ़ायदा है। तो शुरू करते हैं। इसमें आप विटामिन ई के कैप्सूल भी डाल सकते हैं, एक चाहे दो। आपकी बहुत ज़्यादा नहीं डालने आपने, क्योंकि इससे जो है वो नुकसान भी हो सकता है। और इसके साथ आप थोड़ा सा इसमें डालेंगे ज़ाफ़रान। ये से मैंने टिश्यू में रखा हुआ है, ताकि ये महंगा बहुत आता है ना, इस वजह से इसकी हिफाजत भी ऐसे ही होती है। ये देखें जी, खुल जा सिम सिम, ये है जी ज़ाफ़रान। ठीक है, इससे इसमें डालेंगे। अब मैं आपको इसका बनाने का तरीका बताती हूँ। बहुत ही आसान है और आपको इजी टू यूज़ भी है। और इस पे ये है कि आपको सब चीज़ें मिल भी जाएंगी आसानी से। इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के एलोवेरा जेल। थोड़ी सी और डाल लें, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा टाइम निकल जाएगा आपका। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लेमन एसेंशियल ऑयल। इसमें आप अपने ठीक है। उसके बाद इसमें डालना है आपने ऑरेंज। इसका निकलना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये 1/2 टीस्पून है। ठीक है, इसमें ये डालें। बच्चों के साथ साथ मस्ती शुरू है। और इसमें डालेंगे टी ट्री ऑयल 1/2 टीस्पून। ठीक हो गया। अब इसमें डालेंगे हम साथ में विटामिन ई कैप्सूल। गर्मी है, मेरे ख्याल से एक काफ़ी है, तो एक रहने देते हैं, एक फिर कभी यूज़ कर लेंगे जब ये फिनिश होगा। इसमें डालेंगे हम ज़ाफ़रान। ठीक हो गया। ये हम लोगों का जी तैयार हो गया है सीरम। इसे अच्छे से मिक्स करना है आपने, अच्छे से। ये ऑर्गेनिक चीज़ है, ज़ाहिर बात है इसका मिक्सिंग भी ज़रा थोड़ी सी टफ़ होगी। इसका ये आप क्रीम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप सीरम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको मैं अब चेक करवाती हूँ। थोड़ी सी क्वांटिटी में इसको लेना है। और ये देखें, इसको अच्छे से आपने आपको इसको ऑब्ज़र्व करना है इसके अंदर, स्किन के अंदर। ठीक है, ये देखें, ये अभी से लश्कारे मार रही है, तो स्किन भी आपकी ऐसे ही ग्लो करेगी।
इसमें आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ड्राई है, लेकिन गर्मियों का मौसम है तो मेरे ख्याल से ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ऐसे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये यूज़ करने में भी आपको अच्छा लगेगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा जब यूज़ कर लें, फिर ऐसे नहीं, ठीक है। चाहे अगर तो आपका जेल वो थिक नहीं होगा तो आप सीरम के तौर पे आपका यूज़ हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपका ऑर्गेनिक है और इसके लिए तो फिर आपका एज ए ये देखें क्रीम की फॉर्म में होगा, क्रीमी फॉर्म में होगा आपका। ये देखें ये ज़ाफ़रान, तो ज़ाफ़रान तो वैसे भी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, बाज़ लोगों के ज़हन में ये आएगा, ये पॉइंट लाजमी लोग पकड़ेंगे कि आपने बोला है जी वो सीरम है और आपने क्रीमी फॉर्म में बना के दिया है, तो दोनों चीज़ों में आप बनाएं वो, क्योंकि ऑर्गेनिक जेल है एलोवेरा, इस वजह से वो क्रीमी फॉर्म में आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो ये है बाज़ार की एलोवेरा जेल, इसमें होगी ऑर्गेनिक की ये भी, लेकिन वो उसके मुकाबले में नहीं है ये। तो इस वजह से इसे अगर आप यूज़ करेंगे या इसे मज़ीद वो थिन करेंगे तो ये आपको आ जाएगा सीरम की फॉर्म में। ये देखें ये सीरम के फॉर्म में आएगा, लेकिन वो क्रीमी फॉर्म में बनेगा। अगर आपके पास ऑर्गेनिक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है फिर भी कोई मसला नहीं, आप सीरम के तौर पर यूज़ कर लें। तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आपको पता है कि एलोवेरा जेल तो वैसे ही स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, और इसके साथ ज़ाफ़रान हो, साथ में एसेंशियल ऑयल हो, तो फिर तो क्या ही बात है। कि ऑयली ड्राई स्किन है तो आप इसमें जैतून का तेल भी शामिल कर सकते हैं। तो अगर जैतून का तेल नहीं है तो फिर नारियल का ऑयल जो है वो यूज़ कर सकते हैं आप, दोनों चलेगा। तो ये देखें, मैंने सोचा कि आपके ज़हन में कोई पॉइंट आएगा तो ये लाजमी बात है, ज़रूर आएगा, इस वजह से मैंने आपको दोनों एलोवेरा जेल के जेल में मैंने आपको ये बना के दिखा दिया है। ये जी मैं खाने लगी हूँ कबाब, शामी कबाब। अभी मैंने ताज़े बनाए हैं, बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश। लुक, आपको ऐसे नज़र नहीं आएगा। ओके, इसको ऐसे करें, इसके अंदर इतने रेशे होने चाहिए चिकन के। अब मैं कैसे आपको दिखाऊं। ये देखिए जी, मैं खाने लगी हूँ कबाब, शामी कबाब, बिल्कुल फ्रेश है। इसको कैसे तोड़ूं, इतना गर्म है ये देखें। इसको डिप करें केचप से और खा लें। गरम है बहुत ज़्यादा। ये देखें, शामी कबाब ऐसा हो कि चिकन ज़्यादा हो और दाल कम हो, लेकिन अक्सर शामी कबाब में जो है ना वो दाल ज़्यादा होती है, चिकन कम होता है, पता ही नहीं चलता ये शामी कबाब है, सिर्फ दाल के कबाब नज़र आते हैं। ज़्यादा जला हुआ भी नहीं हो, ब्राउन कलर हो, सिर्फ ब्राउन कलर हो, इसके अलावा जले हुए तो बिल्कुल भी ना करें। लाइट ब्राउन, हल्का सा ब्राउन कलर हो, कच्चा भी ना हो और ब्राउन हो। ये देखिए, अब मैं पहले इसे खा लूँ, उसके बाद फिर मैं करूँगी कोई और काम, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। ये देखें जी, ऐसा कबाब होना चाहिए, ऐसा, सिर्फ नाम के शामी कबाब नहीं होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसको ऐसे करें डीप, इसको डालना है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाथ से खाए तो ज़्यादा मज़ा है, चम्मच बस ऐसे ही शो करने के लिए। इसको ऐसे फुल करें, ऐसे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह